हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आप सभी के साथ हमारे इस अन अकेडमी जुडिशरी चैनल पे जुड़ चुका हूं, जहां हम और आप मिलके साथ साथ जुडिशरी की पढ़ाई और उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में भी बात करते हैं। आज का जो लीगल अपडेट है वो मेरे पीछे की इस तस्वीर से जुड़ा हुआ है और शायद आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो मेरी इस पीछे की तस्वीर को ना पहचानता हो। यह तस्वीर है लॉरेंस बिश्नोई की। अब ये जो फोटो है ये हमारी सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स में, अखबारों में, हर जगह पे बहुत ज्यादा वायरल है। हमने इसको कई बार देखा है, कई बार पढ़ा है और इस न्यूज को भी बहुत बार कवर किया है। लेकिन आज ये न्यूज कोई कंट्रोवर्सी से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उठ के आई है, जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इनको नहीं जानते तो आप इनको जरूर जानते होंगे। सिद्धू मूसेवाला, जिनकी गोली मार के कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है और पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि ये जो किलिंग है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ही करवाई थी और उन्होंने इस बात को फॉर्मली एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने ये काम किया था। अब इसी के बाद ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ती चली गई, सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल हो गई और हर कोई जानने में लग गया कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्या ऐसा हो पड़ा, या एक्चुअल में रीजन क्या था, ये कितने बड़े गैंगस्टर हैं। सारे के सारे सवाल उठने लग गए पूरे के पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे। अब इसी के चलते चलते एक ऐसी चीज हुई जो शायद हमारे देश में आपने बहुत कम होते हुए देखी हो। क्या हुआ एक्चुअल में, उसके बारे में समझिए तो आपको इस एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के सवाल की इंटेंसिटी का पता चलेगा। बात एक्चुअल में बस इतनी है कि वो जो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक्चुअल में इस वक्त जेल में है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक न्यूज चैनल को और उन्होंने वो इंटरव्यू जेल से दिया। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से जेल में मिलने भी जाना है तो आपको बहुत दूर अपना फोन जमा करना होता है, अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाना होता है। जेल में फोन तो बहुत दूर की बात, एक छोटा सा मेटल का पीस भी बिना स्कैनिंग के नहीं जा सकता। अब इस सिचुएशन में एक व्यक्ति किसी न्यूज चैनल को, एक नेशनल न्यूज चैनल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ के जेल के अंदर से अगर एक इंटरव्यू दे रहा है तो यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की बात है, जिसको आज हम यहां पे देखने वाले हैं। तो ये जो टेलीविजन इंटरव्यू था, इसको एयर किया गया था, जो कि आपका लॉरेंस बिश्नोई का था। और इसको किसके लिए इंटरव्यू किया गया था, इसी बेस था इस पूरे इंटरव्यू का कि इन्होंने जो आपके सिद्धू मूसेवाला हैं उनकी हत्या क्यों करी और इनका क्राइम में एंट्री कैसे हुआ, बाकी सारी चीजों के बारे में। अब इसको जो एयर किया गया था वो एबीपी न्यूज सांझा एक चैनल है, उस पर इसको एयर किया गया था। पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था। ये बात है मार्च 2023 की। ये पहला ऐसा इंटरव्यू था जिसको लिया गया था कहां पे, सितंबर 3 से 4 के बीच साल 2022 में, 2023 में ये एयर हुआ था, जब बिश्नोई उस समय कहां थे, कस्टडी में थे। और कस्टडी किसकी थी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि सीआईए का, जो कि खरार में है। और उसके साथ साथ दूसरा एक और इंटरव्यू आया जो कि उन्होंने राजस्थान जेल से दिया। अब जैसे ये इंटरव्यू एयर हुए, सबसे पहले तो लोगों के मन में सवाल ये आया कि क्या हमारे देश की जेलों में जो मोबाइल फोन्स और ऐसे डिवाइसेस हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है कि कोई भी जाए और वहां से जाके अपना इंटरव्यू दे दे। और ये सवाल केवल मेरे दिमाग में नहीं, पूरे के पूरे इंडिया के दिमाग में आया था और शायद इस न्यूज को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी आया हो। अब अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। इस तरह से कुछ इंटरव्यू चला था टीवी पे लाइव, जिसमें लिखा हुआ था सुपर एक्सक्लूसिव, जहां पे एक व्यक्ति बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे और यहां पे आप देख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई थे जो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और बता रहे थे कि वो जेल में कैसे पहुंचे और बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जब पता चला तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा खुश नहीं हुई। जस्टिस केवी विश्वनाथन, जो अपकमिंग चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभी हम उसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे। उनका सवाल यह था कि हाउ डिड द जर्नलिस्ट गेट एक्सेस टू बिश्नोई इनसाइड द जेल। उनका सबसे पहला सवाल तो यह था कि एक जर्नलिस्ट जो कि कहीं बाहर दिल्ली में बैठा है, उसके पास एक जेल के अंदर एक कैदी का एक्सेस कैसे हो सकता है, और वो एक्सेस इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि वो एक लाइव इंटरव्यू उसके साथ, जहां पे वो उसके साथ एक पूरा का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ले और वो व्यक्ति पूरे जेल में घूम घूम के इंटरव्यू करे। अब ये जो सवाल है ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को काफी ज्यादा डांट फटकार भी लगाई है, काफी सारी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आपके मन में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो ये आएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जो ये दलील लेके कोर्ट में पहुंचा। एक्चुअल में इसका मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस समय जो ऑफिसर इंचार्ज थे, यानी कि उस समय जिनकी ड्यूटी थी जेल में, वो इस मामले को लेके कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट। और वो इस मैटर को लेके नहीं, खुद के लिए एक रिलीफ लेने गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ऑब्जर्व किया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे कोर्ट ने बोला कि ये क्लियरली इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जेल के सिस्टम में कितने सारे लैप्सेस हैं और पुलिस की सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स में कितने सारे लूप होल्स। और उन्होंने इस बात को भी
भी आपका नोट किया कि संधू वही पुलिस ऑफिसर हैं जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके गए थे। वो एक ऑफिसर इंचार्ज थे उस नाइट को, मतलब उससे एक रात पहले जब सिद्धू मूसेवाला ने जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपना इंटरव्यू शूट किया था। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट वो पुलिस वाले जो व्यक्ति हैं उनके थ्रू ही पहुंचा, जिनका नाम था गुरशेर सिंह संधू। और ये जो साहब थे ये सुप्रीम कोर्ट इस बात की दलील लेके गए थे कि यहां पे जो आपका चैलेंज है वो किसको किया गया था सर? सेक्शन 41A सीआरपीसी के एक नोटिस को, यानी कि बेसिकली पुलिस ने उनको कुछ पूछताछ के लिए बुलाया था, जो क्या करता है पुलिस को इस बात की अलाउंस देता है कि वो समन कर सकता है इंडिविजुअल्स को सवाल जवाब करने के लिए। तो इनके पास भी एक समन आया था और इसी को वो क्वॉश कराने गए थे। और इनके वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ दलीलें रखी और वहां उन्होंने बोला कि इनका नाम एफआईआर में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि जिस जर्नलिस्ट ने जो आपका लॉरेंस बिश्नोई है उनका इंटरव्यू लिया, उनको तो इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया, यानी कि उनको तो इंटरिम बेल मिल गई है, लेकिन उसके साथ साथ संधू को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। और उसके साथ ही साथ ये भी बोला कि संधू का कभी भी कोई भी डायरेक्ट एक्सेस बिश्नोई के साथ नहीं था और उनको सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको यह बात बता दूं कि इससे पहले भी जो हमारे देश में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने भी इस बात को ऑब्जर्व किया था कि जो आपके लोअर ग्रेड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर यह बात टाली जा रही है, लेकिन एक्चुअल में यह मैटर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स तक जाना चाहिए क्योंकि यह मैटर इतना ज्यादा सीरियस है। ठीक है, 100%। अब इस सिचुएशन में बहुत सारी और इंपॉर्टेंट बात आती है। जैसे ही ये इंटरव्यू एयर हुआ था उसके तुरंत बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी जो एसआईटी के नाम से जानी जाती है, और इस एसआईटी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को नोटिस किया। ये एसआईटी जो बनाई गई उसको फॉर्म किया गया था इंटरव्यू के तुरंत बाद। इस एसआईटी ने इस बात को रिवील किया कि जेल के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जेल के जो अधिकारी हैं, वो इस बात को अलाउ करते हैं कि जो मोबाइल फोन है और स्टूडियो लाइक सेटअप है वो जेल के अंदर मिले। यानी कि मोबाइल फोन तो दूर की बात थी, एक स्टूडियो जैसा सेटअप, यानी कि जैसे मैं अभी यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे दोनों तरफ एक एक्सपेंसिव लाइटिंग है, मेरे सामने एक बहुत एक्सपेंसिव कैमरा लगा है, मेरे पीछे एक बोर्ड है, मेरे ऊपर रूफ टॉप लाइटिंग लगी हुई है, ये एक स्टूडियो सेटअप है, साउंड प्रूफिंग है, ये एक स्टूडियो सेटअप है। और ऐसे सेटअप जो है जेल में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला द पंजाब गवर्नमेंट सस्पेंडेड 7 ऑफिसर्स, और इस इंटरव्यू के एयर होते ही तत्काल प्रभाव से 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें संधू भी एक थे जो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस मैटर को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेंस दिया। नवंबर 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था कि स्टेट यानी कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, ऐसे ब्रीचेस को अलाउ कर रही है। और इन्होंने क्या किया था, जब कभी भी हाईकोर्ट ने बोला कि जब कभी भी ऐसी कोई न्यूज एक्सपोज होती है तो लोअर रैंक ऑफिसर्स के ऊपर ये पूरा का पूरा जो मत्था है वो मर दिया जाता है और किसी और के ऊपर तो कोई सवाल उठता ही नहीं। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सवाल पूछे हैं पंजाब पुलिस से, और जो भी यहां पे प्रोसीजरल आगे चीजें होंगी वो तो बात की बात है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त साल 2023 में जब ये इंटरव्यू एयर हुआ था तो पूरे देश में हर कोई इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि इस चीज को इतना नॉर्मली लिया कैसे जा सकता है। उस न्यूज हाउस से क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे, उस जर्नलिस्ट से क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे, उसके साथ ही साथ कुछ मेजर टास्क फोर्स इसमें काम क्यों नहीं कर रही है। शायद अब वो समय हमें आए, क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूं, कई बार जेल एक्सेस होता है, हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं या फिर लीगल सर्विसेज में जाते हैं, हमने जेल के सिक्योरिटी को देखा है। जेल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप अपने शूज के अंदर एक छोटा सा पिन भी ले जाना चाहें तो आप नहीं ले जा सकते। इस सिचुएशन में अगर एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन ले जाए, उसको रिकॉर्ड करे और उसके बाद उसको वेब में टेलीकास्ट करवाए, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब इस मैटर में आगे क्या होता है हमें बहुत जल्द पता चलेगा, हमें सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन जब तक हमें इन चीजों के बारे में आगे कोई अपडेट नहीं मिलता तब तक हमें इसी बात से तसल्ली लेनी पड़ेगी कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का सीरियस कॉग्निजेंस लिया है और शायद अब एक्शन और भी ज्यादा सीरियसली लिया जाए। हाँ वंश जी, आपका जो भी डाउट है आप बता सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग पहेल जी, मोहित जी थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग प्रियांशु जी। यस 100%। अब अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है प्रांजल सिंह अकेडमी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट, इस केस से जुड़े हुए सारे अपडेट और मेरी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलती हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कल हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, जो कि है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, जो आपको मैं दे रहा है 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जिसको आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स को अगर आप खरीदते हैं तो आपको पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है जुडिशरी प्रेप के लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो कि लॉ से जुड़े हुए हैं
उसकी भी तैयारी इससे हो जाती है। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो ऑफलाइन कोचिंग को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग का टच ऑनलाइन में लाने के लिए अनअकैडमी ने बहुत समय ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपके लिए लॉन्च किया अनअकैडमी आइकॉनिक प्रो। ये एक ऐसा फीचर है अनअकैडमी का जहां आप सब्सक्रिप्शन तो पूरी प्लेटफॉर्म का लेते हैं, लेकिन आपके पास एक यूनिक फीचर होता है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स में से किसी एक को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। तो अगर आपने इसमें से किसी को भी अपना मेंटोर बनाया तो आपको मिलती है उनकी पर्सनल मेंटोरशिप, यानी कि आप पढ़ाई तो पूरी एप्लीकेशन पे करेंगे, लेकिन आपके जो भी डाउट्स हैं, स्टडी प्लान है, स्ट्रेटजीज हैं, वो सब आपके टॉप एजुकेटर्स आपको बना के देते हैं। तो इसके लिए भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी निश्चय बैच ऑलरेडी लॉन्च होने वाली है। कब से? जून 29 से। जून 29 गुजरात के प्रीलिम्स का दिन है और इसी दिन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हमारी निश्चय बैच, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। और इस बैच में आपको ये ऑफर एप्लीकेबल मिल रहा है, 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। और इसके लिए आपको मेरे कोड की इस्तेमाल करना है। यहां पे आपको सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, अपूर्वा मैम, विशाल सर, मैं, आशुतोष सर, वासुदेव सर और भी बहुत सारे एजुकेटर्स जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाएंगे, यानी कि मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जीके, जीएस, हर चीज का कंप्लीट कवरेज। तो अगर आप अभी अपनी प्रेप को शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। उसके साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की जो क्रैश कोर्सेज है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली एट 7,999। दिस इज ऑल्सो अ गुड चांस टू डू। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ। अब आज ही मुझे कोई मिला था, वो मुझे बोल रहा था कि अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, और जब मैंने उनको बताया कि इस वक्त हम आपको अपनी टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में दे रहे हैं, तो वो भी इस बात से काफी खुश हुए। तो अगर आप भी इस ₹1 में अपनी टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।